बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं और जब ज़रूरत बढ़ जाती है तो फिर हर आदमी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और अगर हाथों में पैसे ना हो, दौलत ना हो तो फिर आदमी नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देता है कि किसी तरह से हाथों में पैसा आ जाए और मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, कम पैसों से इंसान की ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं लेकिन ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। इसकी वजह यह है कि ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क होता है, क्योंकि जब इंसान ज़रूरत को भूलकर ख्वाहिश की तरफ चल पड़ता है तो फिर वो नहीं देखता कि जो दौलत कमा रहा है वो हलाल है या हराम। ख्वाहिश और ज़रूरत में फर्क कायम ना रहे तो दीन और दुनिया खल्त मल्त हो जाते हैं। इंसान देखते ही देखते दीन के नाम पर दुनिया का सफर करना शुरू कर देता है। ज़रूरत हमेशा पूरी हो जाती है, ख्वाहिश हमेशा दूरी रह जाती है। फरमान है कि ज़रूरतें फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात बादशाहों की भी रह जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद लंबी तकरीर करना नहीं बल्कि आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको बताना है कि अगर इंसान जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दे तो वो कभी भी पैसों की वजह से परेशान नहीं होगा। जरूरत हमेशा रुसवा नहीं करती, ख्वाहिश रुसवा कर देती है। जरूरत के तहत खाना खाया जाए तो मैदा खराब नहीं होता, ख्वाहिश के साथ उठाया गया लुकमा रूहानी और जिस्मानी सेहत की बर्बादी का बायस बनता है। मिसाल के तौर पर जरूरत सिर्फ कपड़ों की होती है, ख्वाहिश ब्रांडेड कपड़ों की पाई जाती है कि कोई अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने जाएं। हालांकि जरूरत तो आम कपड़ों से भी पूरी हो जाती है। जैसे आप देख लें, जरूरत तो सवारी की होती है, यानी हम आम सी सवारी से भी अपनी जरूरत को पूरी कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश होती है कि लग्जरी गाड़ी हो। जरूरत खत्म हो जाती है, ख्वाहिश खत्म नहीं होती। जरूरत होती है एक घर की जहां आराम से जिंदगी बसर की जा सके, लेकिन ख्वाहिश होती है बंगले की जिसे हासिल करने के बाद इंसान हर वक्त बेसुकूनी में रहता है। तो फिर ऐसी दौलत का, ऐसी ख्वाहिशात का क्या फायदा कि इंसान सुकून में ना रहे, उसे दिली सुकून मैसर ना हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सिर्फ इतनी दौलत अता फरमा दे कि हमारी जरूरियात पूरी होती रहे। क्योंकि जब इंसान इस नीयत से ये वज़ाइफ करेगा, ये अमाल करेगा कि उसकी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाएं, तो फिर इंसान परेशान ही रहेगा। उसके अमाल करने का, उसके वज़ाइफ करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा अमल जिसको करने से अगर कोई भी गरीब इंसान इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे पैसों की शदीद जरूरत है, अशद जरूरत है कि किसी तरह से उसके हाथों में पैसा आ जाए और उसकी जरूरतें पूरी हो जाएं। अगर किसी के पैसे देने हैं, किसी के कोई चीज वापस करनी है, घर की जरूरियात को पूरा करना है और इस हवाले से वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो आज का ये अमल आप लोग कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से दौलत आपके हाथों में आ जाएगी और आपकी हर तरह की जरूरत पूरी हो जाएगी। आपने क्या करना है कि ये 3 दिन का अमल है, पूरे यकीन के साथ 3 दिन ये अमल कर लें। यकीन करें कि आपके हाथ दौलत से भर जाएंगे। आपने क्या करना है कि कोशिश करें 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करें और रोजाना किसी भी वक्त आपने ये अमल करना है। 3 दिन आपने क्या कम अमल करना है, रोजाना आप किसी भी वक्त 41 बार सूरा अलम नशरा की तिलावत करें। उसके बाद एक तस्बीह या वारिसु या रज़्ज़ाकु, एक तस्बीह आपने अल्लाह पाक के इन 2 इस्म मुबारक की पढ़ लेनी है, यानी कि 41 बार सूरा अलम नशरा और एक तस्बीह या वारिसु या रज़्ज़ाकु की अव्वलो आखिर दुरूद पाक के साथ 3 दिन आप ये अमल कर लें। दिन में किसी भी वक्त कर लें। यकीन करें आपके हाथों में ऐसी जगह से दौलत आ जाएगी कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि अल्लाह पाक ने कहां से मेरे लिए पैसों का, दौलत का इंतजाम कर दिया। ये अमल आप लोग 3 दिन करें, उसके बाद मुझे इसका नतीजा जरूर बताइएगा। अल्लाह पाक गैब से आपकी मदद फरमाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।